ओकरो रीजन बा। जब हमार शादी भइल न तो हमार ससुर जी चवानी भर के सिकड़ी देले। देखिए उस समय में भैंस चराता था तो उतने काबिल था। अब हो तब न 1.5 किलो मांग लेती, अब हो तो खेसरिया फरारी मांगी थी। अब अगर होता, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो शायद मैं शादी नहीं करता, क्योंकि मुझे आप लोगों से ज्यादा प्यार है। मैंने अपने गरीबी को देखा है नजदीक से, बड़ी नजदीक से अपने गरीबी को देखा है। मैं 7 भाई हूं, मेरे पापा अकेले कमाने वाले हैं, मेरे चाचा के 4 लड़के हैं और मैं 3 भाई। मेरी चाची बहुत पहले गुजर गई, मेरी माँ ने ही चारों बच्चों को पाला, इसलिए 7 भाई बोलता हूं मैं। और हमने इतनी गरीबी देखी है कि पापा रात को गार्ड की नौकरी करते थे और दिन में चाना बेचकर हम लोगों को हर चीज पालते थे और पोसते थे। तो मैंने उस गरीबी को देखा है। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं इसी उम्र में मैं 2011 में हीरो बना था। 2011 में मैं आज 19 से शायद 10 साल हो गया ना, 10 साल हो गया। मैंने इस बीच में मैं अगर 1 करोड़ रुपए अगर कमाता हूं तो कम से कम उसमें से 40 लाख रुपए मैं गरीबों के अंदर दान करता हूं तो मुझे सुकून मिलती है, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। आप लोगों के, जबकि वो मेरा पैसा नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं है। आप लोग चंदा देते हैं। खेसरिया का एक गाना अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, खेसरिया के चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे 10 पैसे मिलते हैं उससे। तो 10 पैसे मिलते हैं तो सोची 10 पैसे से मैं उन गरीबों को, मैंने 62 बच्चों को गोद लिया है, अपना बेटा की तरह पालता हूं, पढ़ाता हूं और उनका ख्याल रखता हूं। मैं आप सबसे भी बोलता हूं कि आपकी जीवन आपके परिवार के लिए नहीं मिली है। मैं इसलिए करता हूं कि सारी दीवानगी जो आप सबकी है, अगर एक भी आदमी खेसारी के असूलों पे चल गया तो शायद मेरा उन गरीबों के लिए करना सार्थक हो जाएगा। तो मैं करूंगा तो शायद आजकल के जनरेशन इस चीज को जरूर करेगी। अपने माँ बाप को कभी नहीं बोलना। मैंने जो कुल्ली नंबर 1 सिनेमा बनाई है, अगर एक भी बच्चा अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम नहीं भेजा तो शायद उस सिनेमा बनाना मेरा सार्थक हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि वहां वो काम करूं। अपने बीबी को अगर आप 50,000 का कुछ खरीद दीजिएगा ना सर, तो कभी थैंक यू नहीं बोलेगी आपको। लेकिन किसी गरीब को अगर जरूरत पे अगर 50 रुपये दे दीजिएगा ना, तो लगेगा कि उसके जीवन के सब कुछ मिल गया आपको। तो करके देखिएगा, बड़ा मजा आता है। मेरे छपरा में 45 घर जल गए थे। मैंने उनको कुछ नहीं दिया, घर बनाने का थोड़ा सा मदद किया। YouTube पे जाइए, लोगों ने दुआओं से भर दिया। खेसारी तो भगवान है, लेकिन भगवान नहीं, खेसारी आप सबका प्यार है और उसी में रहना चाहता हूं। भगवान तो आप सब है मेरे लिए। कि खेसरिया एक बार गाता है कि चूसता देवरा, अरे चूसता देवरा चूसता। जहां जिसन तहां तिसन ना करे तो मरद कैसा। वो मैं काम किया तो अपने परछाइयों से हटना बहुत कठिन होती है भाई। मैं बॉम्बे शहर में गया तो हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि रानी चटर्जी की मैं बात नहीं बोलूंगा, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। जब मेरी पहली सिनेमा आई थी तो रानी चटर्जी ने प्रोड्यूसर से बोला कि इतना गंदा हीरो कहाँ से लेके आ गया। आज आप लोग के प्यार से वही रानी चटर्जी खेसारी से काम करने के लिए कहते हैं कि अच्छा है कोई सिनेमा किया जाए। तो होता है, आप अपने आप को बदल सकते हैं अगर आपके अंदर क्षमता है तो। किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की सहारे की इस धरती पे जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर हौसला हो, आपके अंदर पावर है कुछ कर जाने की, तो इस धरती पे हर आदमी एक एकलव्य है। गुरु की जरूरत नहीं है। एकलव्य ऐसा आदमी था कि मूर्ति का पूजा कर कर और दुनिया का सबसे बड़ा धनुधारी बन गया। कोई जरूरी नहीं है रामायण पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता है। अगर चलाना है तो राम की परिभाषा को चलाइए। राम ने जब बन गए तो श्री राम थे वो, लेकिन जब लंका से वापस अयोध्या लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उसका रीजन यही था कि उन्होंने कभी बड़े लोगों का साथ नहीं लिया, उन्होंने शुगरिन को अपनाया, शिवरी का जूठा बैर खाया, नल और नील को अपनाया। बाली बहुत बलशाली था। रावण को 6 महीने कांख में दाबकर और पूरे लंका को घुमा दिया था। 6 महीने तक कांख में दाबकर रावण को घुमाया था बाली।
तो समस्या वो नहीं है। आप दलितों को लेकर चलिए, कमजोर वर्ग के लोगों को चलिए। हम करते क्या है, अगर एक ड्राइवर को मार्केट भेजना है तो उसको 25 बार समझाते हैं, यहाँ से राइट लेना, राइट से लेफ्ट लेना। उसके ऊपर छोड़कर तो देखिए, जिस दिन उसके ऊपर विश्वास करना सीखिएगा ना, आपका करता धरता भी आप ही की तरह तेज हो जाएगा और फिर उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है। जब नल नील और सारे बानर समाज के लोग जब पत्थर फेंकते थे समुद्र में, तो पत्थर तैरता था, तैरने लगता था। लेकिन जब राम जी एक पत्थर उठाकर समुद्र में फेंके तो वो पत्थर डूब गया। तो फिर राम जी ने हनुमान से पूछा कि हनुमान ये बताओ कि सब फेंक रहे हैं तो पत्थर ये तैर रहा है, लेकिन मैं फेंक रहा हूं तो ये डूब क्यों गया? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि भगवान, जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा ना। ये तो पत्थर है, जिसको आप छोड़ देते हैं वो डूब जाता है, तो वो क्यों नहीं डूब जाएगा? तो उन्होंने दलितों को लेकर चला, कमजोर वर्ग के लोगों को चले, इसलिए यहां से वो राम बनकर गए थे। लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो ये होता है। तो जीवन में कमजोर वर्ग के लोगों को लेकर चलिएगा। किसी अमीर के घर पे जाइएगा ना, तो पानी पिलाने में 1.5 घंटा लगता है भाई, वो पानी लाने में 1.5 घंटा लाएगा। लेकिन किसी गरीब के घर पे जाइएगा तो बासी रोटी ही लेकर आएगा, भैया 2 रोटी खा लीजिए, आप बहुत भूखे होंगे। तो ये होती है गरीबी। गरीबी में सिर्फ मोहब्बत मिलती है, गरीबी में सम्मान मिलता है, गरीबी में वो पावर है कि गरीब के घर पे जाने के बाद लगता है कि मैं अपने घर पे हूं, लेकिन अमीर के घर पर जाने के बाद लगता है कि किसी होटल में आ गया हूं मैं। ये होता है। तो गरीबों को लेकर चलिए, गरीबों को अनादर कभी मत करिए, उसका आदर करिए, उसका सम्मान करिए। अगर आपके पास 10 रुपये बचते हैं तो किसी गरीब को खिला दीजिए। जीवन में वो 10 रुपया कभी आपको 10 करोड़ कमाएगा। इसीलिए मैं गरीबों का मदद करता हूँ, हमदर्दों का हमदर्द बनता हूँ। जिसको दर्द होता है उसका मरहम बन के उसके पट्टी बन जाता हूँ और उसके जीवन में साथ चलता हूँ। और हमेशा चलना सीखिए आप लोग। अपने आप को हमेशा, जो आदमी लड़ता है वो क्रांतिकारी कहलाता है। हम एक नेता का झंडा लेकर अपने सर पे बांध लेते हैं कि ये हमारे जात का आदमी है। किसी दिन आप भी जिस दिन खुद का झंडा बनाकर खड़ा होइएगा ना, तो लड़ना है तो क्रांतिकारी बन के लड़िए, किसी का झंडा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। आप कमाइएगा तो ही खाइएगा। आज चुनाव है, सब आदमी अपना अपना झंडा देकर आपको बुर्बक बना के कौन विकास करता है? कोई नहीं। जब आप कमाइएगा तभी ना खाइएगा जी। तो जब कमाइएगा तभी खाइएगा, तो हम किसी के पीछे भागेंगे क्यों? हम खुद का साम्राज्य खड़ा करेंगे, हमारा खुद का झंडा होगा। हम रहते अपने घर में हैं तो किसी दूसरे के लिए सर कटाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पीछे आपका परिवार है, आपका बच्चा है, आपका भविष्य है, आपकी जीवन है, उसको संवारिए और उसको संवारने में लगाइए। जातिवाद मत करिए। किसी भी जात का आदमी हो, इंसान तो है ना। तो ये हमेशा करिए, गरीबों का मदद करिए, किसी का बुरा मत चाहिए। रोड पे चलने वाली हर उस लड़की को बहन के रूप में देखिएगा ना, तो शायद आपके भी बहन को कोई देखेगा तो आपके नजरिए के हिसाब से उसको भी देखेगा। तो रोड पे चलने वाली हर उस लड़की को बहन के स्वरूप मानिए। हो सकता है जो किसी दिन वो बहन आपकी मान सम्मान को बचा ले। लव यू। एक हनुमान जी की बात है, तो एक लास्ट मुखिया जी का लास्ट फरमाइश